गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर मैं बात कर रहा हूं। राज्य में बीटीएससी अंतर्गत, स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत बीटीएससी के माध्यम से जो राज्य में बड़ी बहाली आई हुई थी, एक्सरे टेक्नीशियन का और ओटी असिस्टेंट का, इन्हीं तमाम विषयों पर मैं बात करूंगा। आप जानते हैं कि यह बहाली अपने आप में अति महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण इसलिए कि काफ़ी लंबे अरसे बाद जो है सो ये बहाली आई। और जब ये बहाली आई तो 26 अप्रैल को एग्ज़ाम भी हुआ। अब इसमें छात्र लगातार कॉल कर रहे हैं, हमारे कई साथी कॉल कर रहे हैं कि इसका स्कोर कार्ड कब आएगा, और इसके बाद बीटीएससी मेरिट कब देगी, डीवी कब कराएगी, फाइनल मेरिट कब आएगी। तमाम तरीके की चीज़ों को लेकर के हमारे कई साथी लगातार कॉल कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि वीडियो के माध्यम से जो आधिकारिक जानकारी है, जो हमने बीटीएससी के एक पदाधिकारी से बात हुई, तो ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने कहा, और उन्होंने कहा कि इस पर आप वीडियो बनाइए। लगातार धांधलियों की खबर भी चल रही है, लेकिन कोई धांधली उसमें नहीं हो रही है। तमाम विषयों पर मैं आपके बीच बात रखूंगा। मैंने सोचा कि आपके बीच इस बात को स्पष्ट करनी चाहिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर यूट्यूब पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। देखिए, राज्य में ओटी असिस्टेंट के 1683 पद, एक्सरे टेक्नीशियन के 1242 पद, 1242 40 ऐसे कुछ है। इसके अलावा ईसीजी टेक्नीशियन के 242 पोस्ट। इतने पदों पर राज्य में बड़ी संख्या में बहाली आई और एग्जाम भी हुआ। और भी कई सारी पदों पर बहाली आई थी, लैब टेक्नीशियन भी, फार्मासिस्ट, ड्रेसर, और अभी स्टाफ नर्स का चल रहा है, कई सारे पदों पर। लेकिन इन पदों पर जो है सो एग्जाम हुआ, ओटी असिस्टेंट और एक्सरे टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन। इसके अलावा डेंटिस्ट, मेडिकल अफसर, इन पदों पर। और जब इन पदों पर एग्जाम हुई तो मैंने इसके एग्जाम के बाद एक पदाधिकारी से हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि देखिए, बीटीएससी में किसी तरह की कोई धांधली नहीं होगी, सभी लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है। दलाल कई तरह के, जो परीक्षा माफिया हैं, जो सेटर्स हैं, कई तरह के लोग हैं जो बच्चों को बहलाएंगे, फुसलाएंगे कि जो धांधली हो रही है, एक गलत नैरेटिव सेट करेंगे। तो इसीलिए धांधली का कोई गुंजाइश नहीं है, निष्पक्ष हो रहा है। बच्चों ने जो लिखा है, बच्चों को वही आंसर मिलेगा। उन्होंने सारी प्रोसेस को समझाया और हमारे मन के शंका को दूर किया। और उन्होंने कहा कि आप तो वीडियो भी बनाते हैं, तो ज़रूर बनाइए कि बीटीएससी निष्पक्ष रूप से काम कर रही है, प्लस कहीं कुछ धांधली दिखे, कुछ गलतियां दिखे तो आप लोग भी इसके लिए आवाज़ बुलंद कीजिए, हम लोगों को बताइए, जिससे कि सरकार के भी नज़र में जानकारी है। तो हमको जैसा लग रहा है, जैसा पदाधिकारियों ने कहा है कि कोई धांधली नहीं हो रही है, तो मेरा मानना है कि कोई धांधली नहीं हो रही है। क्योंकि आप जानते हैं कि आंसर की आ चुका है। आंसर की में जब छात्रों ने अपना अपना अंक मैच किया, जो उन्होंने चॉइस डाला है, जो उन्होंने आंसर सेलेक्ट किया है, एकदम सेम टू सेम वही आया है। आप सबके पास आया होगा और आप इन चीज़ों को जान रहे हैं। अब छात्रों के मन में है कि स्कोर कार्ड कब आएगा, फाइनल स्कोर कार्ड, और जिसमें स्कोर कार्ड के साथ लिखा रहता है क्वालिफाइड, नॉट क्वालिफाइड। क्वालिफाइड इसलिए क्योंकि कट ऑफ जो है ओबीसी, एससी, एसटी, ओबीसी का 36.5% है, जो 100 मार्क्स में। और इसके अलावा जनरल का 40%, जनरल और ईडब्ल्यूएस का, एससी एसटी का 32 है, और महिलाओं का भी 32 है। ईबीसी का 34 अंक है आउट ऑफ 100। तो इतने मार्क्स लाने हैं। तो जो क्वालिफाइड की कैटेगरी में आएंगे उसका क्वालिफाइड लिखा रहेगा स्कोर कार्ड पे, जो क्वालिफाइड की कैटेगरी में नहीं रहेंगे उनका नॉट क्वालिफाइड लिखा रहेगा। संभवतः जैसा बीटीएससी के अधिकारियों ने कहा कि 1 सप्ताह 10 दिन में ऑफिशियल बच्चों का, जो आपने अभी आंसर की में मिलाया है, स्कोर कार्ड आएगा। और जिन लोगों को आंसर की से डाउट रहेगा कि हमारा आंसर की में इतना था और इसमें इतना ही आया है, वो लोग फिर से उस पर अपनी प्रतिक्रिया बीटीएससी को देंगे। और उसके बाद डीवी के लिए कॉल आएगा। डीवी के लिए कॉल आएगा, यानी कि लिस्ट जारी होगी, उन बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद
फाइनल मेरिट बनाई जाएगी। यह प्रोसेस बीटीएससी के एक अधिकारी ने कहा। साथ ही साथ ये एकदम जेन्युइन चीजें हैं। आप जानते होंगे, बीटीएससी से जुड़े हैं या बीटीएससी को ऑब्जर्व करते हैं तो, कि बीटीएससी जो भी एग्जाम लेती है उसमें आंसर की देती है, उसके बाद का प्रोसेस धीरे धीरे चलता है। पहले तो 3-3 महीने बाद हुआ करता था, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद एक प्रोसेस होता था। लेकिन अब सरकार की जो मंशा है कि जल्द से जल्द नियुक्ति प्रक्रियाएं पूरी हो, तो ऐसे में बीटीएससी भी काम उसको मद्देनजर रखते हुए कर रही है। तो इतना स्पष्ट मेरा मानना है कि कोई धांधली सेटिंग नहीं है। आप लोग भी सावधानी बरतें, किसी को 1 रुपया नहीं दें, क्योंकि लोग सेटिंग के नाम पे जो पैसा ले लेते हैं वो वापस नहीं करते हैं, आपको झुलाते रहेंगे, कई सारे बहाने बनाते रहेंगे। इसलिए इन चीज़ों से परहेज करें। और स्कोर कार्ड जब आएगा उसमें जो आंसर की आपने मैच किया है उसमें कुछ आपत्ति रहेगा आपको उस पर, तो आप अपनी बातें रख सकते हैं। इसके अलावा जो मेरिट आएगी, सरकार का नियमावली कहता है कि 1.25 गुना मेरिट जारी किया जाएगा, 1.25 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा डीबी में। तो जैसा मार्केट में चल रहा है कि 800 बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं, कई 700 बच्चे क्वालिफाइड कर रहे हैं, कई एक अधिकारी ने कहा कि बहुत कम स्टूडेंट क्वालिफाइड कर रहे हैं। ये भी बात सच है। बाकी जब तक वो लिस्ट सामने नहीं आ जाता तब तक कुछ भी कहना सही नहीं है, क्योंकि हमने यूट्यूब पर सर्वे कराया था सभी कोर्सों का, तो बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है। आप लोग ही सब्सक्राइब किए हुए हैं, आप लोगों ने भी उस पोस्ट को देखा होगा। तो लगभग 500-600 बच्चों ने उस ओपिनियन को डाला है जो क्वालिफाइड लोग हैं। इसके अलावा देखिए, ओटी असिस्टेंट में 6000 बच्चों ने आवेदन दिया, 6000 बच्चों ने एग्जाम दिया है, और एक्सरे में लगभग 5000, यानी कि 4800 बच्चा, और ईसीजी में 1000 के आसपास है। तो ऐसे में देखने वाली बात यह है कि कैंडिडेट्स कितने क्वालिफाई हो रहे हैं। जैसा सुनने में आ रहा है सेम वैसा ही है, या कैंडिडेट्स की संख्याएं बढ़ती है। अगर कैंडिडेट्स सीट्स के अकॉर्डिंग कम रहता है तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, अभी से ही लगे हुए हैं इस विषय पर, कि कट ऑफ को एक बार के लिए शिथिल कराया जाए। क्योंकि आप जानते हैं कि 25 वर्षों में ये पहला बार एग्जाम हो रहा है, और जब पहली बार एग्जाम हो रही है तो कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कट ऑफ नहीं पार कर रहे हैं, मिनिमम कुछ अंकों से छूट रहे हैं। तो ऐसे में उन लोगों को इसका लाभ मिले, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और एक बार अगर कट ऑफ शिथिल हो जाता है तो सरकार की जो सीटें हैं वो भी भर जाएगी, और बच्चों को जो लगातार प्रयास करते रहे उन लोगों को रोजगार भी मिले। मैं चाहता हूं अधिक से अधिक बिहार के बच्चों को रोजगार मिले, चाहे ओटी असिस्टेंट का पद हो, एक्सरे टेक्नीशियन का पद हो, ईसीजी टेक्नीशियन का पद हो। मैंने जो बताया है ये डॉक्टरों में भी सेम प्रोसेस है, डॉक्टर में, डेंटिस्ट में, तमाम लोगों में यही प्रोसेस है क्वालिफाइंग का। क्वालिफाइंग का मतलब कि जो क्वालिफाइड नोट क्वालिफाइड का स्कोर कार्ड आएगा, इसके बाद डीबी के लिए बुलाया जाएगा, ये सब की बातें मैंने कहा। आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, यूट्यूब पर अगर देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मैं अक्सर वही बातें करता हूं जो लगता है कि जेन्यून है, और या तो फिर किसी बड़े पदाधिकारियों ने कहा है। आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, यूट्यूब पर जरूर देखिए। थैंक यू।